उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये ध्यान के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं कुछ सिम्टम्स, कुछ पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे ना आप ये आइडिया लगा सकते हो कि एक्चुअली में आप एक बहुत अच्छे ध्यानी हो या नहीं। ठीक है। और जो भी ये मैं पॉइंट्स वगैरह शेयर करने जा रहा ना, आप किसी भी ऐसे बंदे से कंफर्म कर सकते हो जो कि एक बहुत अच्छा ध्यानी है। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है। तो अब जो है नहीं कि फटाफट उन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले ना फटाफट बस मैं दो तीन चीज़ें बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट तो यही कि अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग्स वगैरह करनी हो ना, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। और दूसरा क्या, कि अगर आपको अपना फ्यूचर वगैरह जानना हो, ठीक है, कि अगर आपकी जैसे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स वगैरह है वो कब तक ख़त्म होगी, कब आपकी लाइफ में पैसा वगैरह आएगा, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ये चीज़ें आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। देखो, आज के टाइम पे ना हमारे पास लगभग हर एक इन्फॉर्मेशन है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है। तो यूट्यूब पे ना एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, बहुत अच्छी अच्छी। बस ये कि बंदा सीखने वाला होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में कोई सिद्धि नहीं है। ठीक है। ये अपने आप में एक स्किल है जिसे डेवलप किया जाता है। ठीक है। तो आप खुद से भी ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। मैं ये बोला, टाइम ज़रूर लगेगा सीखने में इन चीज़ों को, बट अगर आप अच्छी तरीके से सीख गए ना, तो आप अपनी लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह को सोल्व कर सकते हो, काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह को समझ सकते हो। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। मैं ये बोला, आप अपने फ्यूचर के बारे में ना अपने आप भी आइडिया लगा सकते हो इन चीज़ों को सीख करके, इन चीज़ों को समझ करके। ज़्यादा भारी नहीं है, बस काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। अब जो है नहीं कि अपनी वीडियो पे लौटते हैं, तो बात करते हैं फर्स्ट सिम्टम की। तो फर्स्ट सिम्टम क्या है बेसिकली, कि जो भी एक सच्चा ध्यानी होता है ना, उसके शरीर में से ना हमेशा एक मीठी स्मेल आ रही होती है। ठीक है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि पता क्या होता है, जो बंदा सच्चा ध्यानी होता है, तो उसके शरीर का जो हर एक हिस्सा है ना, वो बहुत हद तक शांत होने लगता है। ठीक है। बहुत हद तक शांत रहने लगता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारा दिमाग है ना, वो अपने आप ही इस तरीके से हार्मोन्स वो करने लगता है। ठीक है। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करने लगता है हमारी बॉडी में। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं कि अपने आप ही हमारी जो फ्रेक्वेंसी, अपने आप ही जो हमारी स्मेल है, वो चेंज होने लगती है। ठीक है। इसलिए आप नॉर्मली देखना कि जो भी कोई अगर आपके टच में हो, जो भी कोई तपस्वी हुए, ठीक है, या जो भी कोई बहुत उच्च गुरु वगैरह हुए, ठीक है, तो नॉर्मली ना अगर आप उन्हें स्मेल वगैरह करोगे, तो एक अलग ही मीठी सी स्मेल आ रही होती है। तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छा पॉइंट है, आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर करके देखना। ठीक है। कि आपके शरीर में से भी क्या एक मीठी स्मेल आ रही नहीं। ठीक है। ध्यान देना, कपड़ों को स्मेल वगैरह मत करना, क्योंकि कपड़े क्या है, कपड़े तो ख़राब होते रहते हैं, गिल्ले वगैरह रहते हैं, तो कपड़ों में से सिंपल सी बात है, बदबू वगैरह ही आएगी, गंदी स्मेल वगैरह ही आएगी। लेकिन आप अपनी बॉडी को फील कर करके देखो, आप अपनी बॉडी को स्मेल कर करके देखो कि क्या उसमें से मीठी स्मेल आ रही नहीं। अगर मीठी स्मेल आ रही ना, तो समझ जाओ आप बहुत अच्छे ध्यानी हो। ठीक है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, आप इसे कहीं पे कंफर्म भी कर सकते हो। तो फर्स्ट चीज़ तो होगी ये। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है ये कि आपके जो है ना कि बोलने का तरीका। ठीक है। जो भी बंदा एक सच्चा ध्यानी होता है ना, उसके बोलने के तरीके में एक मिठास होती है, एक अपनापन होता है। ठीक है। समझ रहे मैंने क्या बोला? ठीक है। तो जस्ट ये आप अपने आप को ऑब्जर्व कर करके देखो, अपनी आवाज़ को ऑब्जर्व कर करके देखो कि क्या आपकी आवाज़ में अपनापन है, क्या आपकी आवाज़ में एक मीठापन है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? क्या आपकी आवाज़ थोड़ी सी दिल छू जाने वाली है? ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मैं बोल रहा, ऐसी चीज़ें होती है, जस्ट आप ऑब्जर्व कर करके देखना। जैसे जब वीडियो वगैरह ख़त्म हो जाए ना, तो क्या करना, अपनी वॉइस को ना थोड़ा सा रिकॉर्ड कर करके देखना। ठीक है। कुछ भी चीज़ें बोल करके देखना। ठीक है। और फिर थोड़ा सा उसे सुन करके देखना, आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि जो भी बंदे सच्चे ध्यानी होते हैं ना, उनके बोलने के तरीके में एक अपनापन होता है, एक मिठास होती है, एक ठहराव होता है। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है। तो दूसरी चीज़ होगी ये। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। तीसरी चीज़ क्या है? वो है ये कि जो एक सच्चा ध्यानी होता है ना, उसके फेस पे एक ठहराव होता है, उसकी आंखें जो है नहीं क्या, वो स्थिर होती है, फोकस्ड होती है। ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मली ऑब्जर्व करना है ना, तो अपने आप को जैसे शीशे वगैरह में अपने आप को देखो। ठीक है। और थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि क्या आपकी जो आंखें है, वो आपकी आंखें शांत है,
आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल स्थिर है, आपके चेहरे पे एक शांति है। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है, ऑब्जर्व कर करके देखो। अगर आपके चेहरे पे एक जल्दबाजी है, आपकी आंखों में एक ठहराव नहीं, तो आप सच्चे ध्यानी हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो भी नॉर्मली एक सच्चा ध्यानी होता है ना, जो भी बंदा, ठीक है, तो उसके चेहरे पे ना एक ठहराव होता है। समझे मैंने क्या बोला? एक ठहराव होता है, आंखों में एक स्थिरता होती है। ठीक है, और जो माथा होता है ना, माथा बिल्कुल वैसा होता है, यानी उस पे ना जैसे होती है ना सलवटे टाइप, ऐसी सलवटे वगैरह नहीं होती, माथा बिल्कुल प्लेन प्लेन होता है। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है, क्योंकि उसका मन वगैरह बहुत ज़्यादा शांत वगैरह रहता है ना, तो चेहरे पे एक ठहराव आ जाता है। ठीक है, तो आप नॉर्मली ये चीज़ें ऑब्जर्व कर करके देखना। तो तीसरी चीज़ होगी ये। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की। चौथी चीज़ होती है ये कि जो भी बंदा एक सच्चा ध्यानी होता है ना, उसका जो शौक वगैरह में वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मली अपने आप को सच्चा ध्यानी समझते हो, तो नॉर्मली जस्ट बस ये ऑब्जर्व कर करके देखो कि क्या अभी शौक वगैरह में आपका इंटरेस्ट वगैरह है। ठीक है, क्या अभी आप लोगों को कुछ प्रूफ वगैरह करना चाहते हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर है तो भाई ये मान करके चलो कि अभी आप सच्चे ध्यानी हो नहीं। अगर आपके अंदर शौक वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, 0% शौक वगैरह हो चुका है, इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो चुका है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप एक सच्चे ध्यानी हो सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से ये हो गया चौथा पॉइंट। अब बात करते हैं और भी चीज़ों के बारे में। तो पांचवा पॉइंट कुछ इस तरीके से, आप मान लो कि जैसे मान लो कि आप ही हो, आप थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को देखो। क्या आप 100 लोगों के बीच, 1000 लोगों के बीच बोलने का दम रखते हो? ठीक है, क्योंकि एक जो सच्चा ध्यानी होता है ना, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो इतना ज़्यादा बेटर होता है, इतना ज़्यादा बेटर होता है, आप उसकी इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ही थोड़ा सा ऑब्जर्व कर करके देखो अपने कॉन्फिडेंस को। ठीक है, कि क्या आप 100 बंदों के बीच बोलने का दम रखते हो? क्या आप 200 बंदों के बीच बोलने का दम रखते हो? कुछ इस तरीके से। अगर हाँ, तो आप समझ सकते हो कि आप एक सच्चे ध्यानी हो। क्योंकि एक सच्चे ध्यानी का जो कॉन्फिडेंस है वो तो आसमान को छू रहा होता है भाई। समझे मैंने क्या बोला? ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि उसे सच का पता लग चुका होता है ना। और जब सच पता चल जाता है ना, तो जो डर वगैरह है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे बंदा फिर लोगों के बीच बोलने से डरता नहीं। तो आप जस्ट अपने अंदर ये चीज़ें ऑब्जर्व कर करके देखना। ठीक है, कि क्या आप 100 लोगों के बीच अगर आपको बोलने को कहा जाए, ठीक है, 1000 लोगों के बीच भी बोलने को कहा जाए, तो क्या आप बोलने का दम रखते हो? अगर हाँ, तो आप एक सच्चे ध्यानी हो सकते हो, बल्कि हो सकते नहीं, हो ही। ठीक है, क्योंकि मैं बताया तो कॉन्फिडेंस ही इस हद तक बढ़ जाता है बंदे का, आसमान को छू रहा होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सा पॉइंट हो गया, मैं तो पॉइंट वगैरह भी भूलने लगा। ठीक है, अब बात करते और भी चीज़ों के बारे में कि एक जो सच्चा ध्यानी होता है ना, ठीक है, उसका जो मन है वो स्थिर हो जाता है, फोकस पावर ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ऐसा बंदा ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सको, कि आप अभी आप डांस की कोई भी वीडियो वगैरह देखो, ठीक है, कोई भी गाना वगैरह देखो जिसमें डांस वगैरह हो रहा हो। समझे मैंने क्या बोला? तो अगर आपको वो जो वीडियो है वो बहुत वैसी दिखाई दे, आपको फटाफट डांस वगैरह करता दिखाई दे आदमी, ठीक है, कि बहुत तेज तेज डांस कर रहा है, ये है वो है, तो समझ जाओ आप सच्चे ध्यानी हो ही नहीं सकते। क्योंकि एक जो सच्चा ध्यानी होता है ना, उसका मन बिल्कुल स्थिर होता है। अगर चीज़ें तेजी से भी चल रही होती है ना, तब भी उसे बिल्कुल आराम से दिख रही होती है। सपोज करो आप ही हो, आप एक सच्चे ध्यानी हो और आप डांस की कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आपको जो है ना कि उसका हर एक स्टेप समझ में आ रहा होता है। वो वीडियो ना आपको बिल्कुल स्लो मोशन में दिख रही होती है। ठीक है, वो आदमी आपको डांस करता हुआ। समझे मैंने क्या बोला? और अगर आपके साथ इसके उल्टी चीज़ें हो रही कि आप मान लो कि आप डांस की कोई वीडियो देख रहे हैं और फटाफट आपको वो नाचता हुआ दिखाई दे रहा, फटाफट वो आपको डांस करता हुआ दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब तो यही है कि आपका मन शांत है ही नहीं उतना, आपकी फोकस पावर वगैरह ये चीज़ें अच्छी है ही नहीं। ठीक है, वरना कोई भी बंदा उतना फास्ट डांस नहीं कर रहा होता। बस वो यही है कि हम जल्दी में रहते हैं, हमारा दिमाग स्थिर नहीं रहता, तो हमें जो है ना कि लग रहा होता है कि बंदा बहुत फटाफट डांस कर रहा, जबकि ऐसा नहीं है। अभी आप नॉर्मली ये चीज़ें ट्राई कर करके देखना। अभी आप कोई डांस की वीडियो देखना, ठीक है, तो आपको वो डांस करता हुआ ना उसकी हर एक स्टेप समझ में आएगी। ठीक है, डांस करता हुआ वो बंदा ना आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखेगा, बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाई देगा। यानी चीज़ें जो है ना कि स्लो मोशन में दिखाई देने लगती है, स्लो मोशन में ये दुनिया फील होने लगती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सा पॉइंट हो गया, क्योंकि मैं पॉइंट वगैरह अब गिनने बंद कर दिए। ठीक है, अब और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि एक जो सच्चा ध्यानी होता है ना, उसके लिए जो टाइम वगैरह
वो टाइम वगैरह से ऊपर उठ चुका होता है। ठीक है, तो बस मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है कि जैसे सपोज करो आप ही हो, अगर आपको एक एक मिनट भी एक एक घंटे के बराबर दिखाई दे रही, या आपको एक एक घंटा भी एक एक मिनट के बराबर दिखाई दे रहा है, या मान लो कि एक दिन है आपको वो पूरी की पूरी लाइफ दिखाई दे रही, कि जैसे मान लो कि आपका एक दिन गुजरा, एक दिन आप जिए, तो आपको ऐसा लग रहा कि पता नहीं आप कितने साल जी लिए। समझे मैंने क्या बोला? अगर ऐसी चीज़ें होती है आपके साथ, यानी अगर आप टाइम से ऊपर उठ चुके हो, तो आप समझ सकते हो कि आप जो है ना कि एक सच्चे ध्यानी हो। क्योंकि एक जो सच्चा ध्यानी होता है वो तो एक अलग ही स्टेट में अपनी लाइफ को जीने लगता है, वो टाइम के ऊपर उठ चुका होता है। समझे मैंने क्या बोला? आपको ना एक एक मिनट भी एक एक घंटा दिखाई दे रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे पता नहीं आपने कितनी ज़िंदगी जी ली हो। ठीक है, कि एक एक मिनट में, समझे मैंने क्या बोला? आपको एक पूरा दिन भी पता नहीं एक साल के बराबर दिखाई दे रहा होता है, कई साल के बराबर दिखाई दे रहा होता है। और कभी कभी क्या होता है, आपको एक दिन ना एक मिनट के बराबर दिखाई देता है। इस तरीके की चीज़ें होती है अगर आप एक सच्चे ध्यानी हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मतलब मैंने पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस भी की, अभी भी एक्सपीरियंस वगैरह करता हूँ। ठीक है, और जो वो मीठी स्मेल वाला है ना, वो तो बस उसकी तो बात ही अलग है। ठीक है।